नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 311 या पार्ट नंबर 310 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 27 जो है यहाँ पर 16 से समित है। ठीक कुछ प्रकार से बताना है कि 125 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 27 दिख रहा है। 27 ले 16 कैसे हो रहा है? देखिए ये 27 ले 16 नहीं, अगर क्या करते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या दिया है, तो जब यहाँ पर आपको क्या करते हैं छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कौन सा संख्या रखेंगे जो कि 125 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहे हैं। 16 को अगर क्या करेंगे कि 27 से देगा, तो 16 में क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 11 को जोड़ते हैं। क्या करेंगे, इसमें 11 को जोड़ देंगे। 16 में 11 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 27 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि यहाँ पर 11 को जोड़ना को हमको 125 आ जाएगा। देखिए 30 में जोड़ेंगे तो क्या 125 आएगा, नहीं आएगा। अगर 32 में भी 11 को जोड़ेंगे तो क्या 125 आएगा, नहीं आएगा। अगर 36 में नहीं आएगा, यानी 34 में भी नहीं आएगा। क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 3 का रखते हैं, तितली का 9 और 9 27, यानी 3 का क्या करते हैं क्यू करेंगे। जब 3 का क्यू करेंगे तो तितली का 9 और 9 27 हो गया। उसी प्रकार से देखिए एक क्या दिख रहा है, यानी क्या दिख रहे हैं 16 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, तो 4 को 16 हो गया। और देखिए यहाँ पर 3 से क्या दिख रहे हैं, ये 3 से 4 जा रहा है, यानी इसमें प्लस 1 कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 125 को रखेंगे। जैसे यहाँ पर 125 क्या दिख रहे हैं, तो 125 में क्या करते हैं, ये 5 क्या करते हैं क्यू करेंगे, तो 50 25 25 25 125। और यहाँ से क्या करते हैं, इनको 1 को जोड़ देंगे, यानी 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना क्या, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना क्या 6 आ गया है। तो यहाँ पर 6 का क्या करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना क्या है, ये 36 आएगा। कितना क्या 36 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 34, 34 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 46 हो रहा है, और 46 ले यहाँ पर आपको 58 हो रहा है, और 58 से यहाँ पर 70 हो रहा है। 70 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर क्या दिया 94 दिया है, 94 से 106 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए 34 से क्या लिख रहे हैं 6, यानी 46 लिख रहे हैं। तो 34 में अगर 12 को जोड़ देते हैं कितना क्या है 46 आ जाएगा, और 46 लेकर लिख रहे हैं 58 लिख रहे हैं। तो 46 में भी यहाँ पर क्या करते हैं 12 को जोड़ देंगे कितना क्या 58 आ जाएगा, और 58 से क्या लिख रहे हैं 70 लिख रहे हैं। तो 58 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे कितना क्या 70 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 70 में क्या करते हैं, देखिए ये 12 12 जुड़ रहा है, तो 70 में भी क्या करते हैं 12 को जोड़ देंगे। जब 70 में 12 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना क्या है, ये 82 जाएगा। ठीक है, 82 हो गया, और 82 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको 94 लिख रहे हैं। तो 82 में भी यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे कितना क्या ये 94 गया, और 94 से क्या कर रहे हैं यहाँ पर 106 लिख रहे हैं। तो 94 में भी क्या करते हैं 12 को जोड़ देंगे कितना क्या 106 आ गया। यानी आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या गया 82 आ गया। तो 82 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 2 में यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कविश अपनी कक्षा में शीर्ष ले 38वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि कविश जो है अपनी कक्षा में शीर्ष ले कितने 38वें स्थान पर है, और नीचे से क्या दिख रहे हैं 15वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये किस प्रकार से बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर कवि से ना वो अपने कक्षा में कितने हैं शीर्ष ले 38वें है, तो कितना है 38वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे से 15वें स्थान पर है, तो नीचे से क्या करते हैं 15वें स्थान पर करते हैं। आगे बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया
इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 53 आ गया, और 53 में से -1 कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 52 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 52 को है। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या के 82, देखिए 82 72 नहीं 82 71 यहाँ पर 634 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है ना कि प्रत्येक विषम अंक में 1 को जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बन के आएगा उसमें से 1 से अधिक बार कितने अंक आया है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या देखिए संख्या को ध्यान से लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 82 71, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 82 लिख रहे हैं, ये 71 लिख रहे हैं, ठीक है 82 71 हो गया, फिर 634 हो गया, ये 634 हो गया, ठीक है ये 634 हो गया। अब आपको बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, यानी विषम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं तो 7 हो गया, और अगर 7 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, जब 7 में 1 को जोड़ देंगे 8 आ गया, और 1 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, जब 1 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया 2 आ गया, ये 3 दिख रहे हैं, 3 में भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना गया ये 4 आ गया, ठीक है। ये तो आपको भी क्या कहा था विषम संख्या में 1 को जोड़ना था। अब बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रहे हैं, यानी 8 दिख रहे हैं, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, और 2 में से क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा ये 0 बचेगा, और ये 6 दिख रहा है, 6 में से क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा ये आपको 4 बच गया, और देखिए यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से भी क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे, ये कितना बच गया 2 बच गया। आपसे वही बोला है कि देखिए बनने वाली इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने 1 से अधिक बार अंक आएंगे, यानी अब पूछ रहा है कि देखिए ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ये क्या बन गया नई संख्या। तो नई संख्या जो है नई संख्या में 1 से अधिक बार कितने ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी 4 दिख रहे हैं और 4 दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, 2 ऐसी संख्या है जो कि 1 से अधिक बार आया है। 1 से अधिक बार कौन कौन सी संख्या आया है, 2 भी आया है और 4 भी आया है, तो कितना गया 2 हो जाएगा। तो 2 संख्या ऐसी है ना, 2 संख्या ऐसी है जो कि 1 से अधिक बार है। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया है और नोट भी दिया है। उदाहरण और नोट को हमको नहीं समझना है, हमको केवल समझना है देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न है नीचे 3 है, देखिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 3 संख्या दी है और यहाँ पर कितने संख्या हैं 5 गो है, जैसे 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। देखिए यहाँ से सवाल पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक दिया है, ठीक है दूसरे अंक। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है 804 दिख रहा है। देखिए ये क्या दिख रहा है 804 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है यहाँ पर 804 हो गया है। ये क्या दिख रहा है बड़ी संख्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या को रखते हैं। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 152 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है 152 दिख रहा है, ठीक है ये छोटी संख्या हो गया, यहाँ पर 152 हो गया। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर अंक को देखिए बोल रहा है ना तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक का दिख रहा है 0 दिख रहा है, ठीक है 0 हो गया। और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक का दिख रहा है, सबसे हाँ तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। अब इनको क्या करना है माइनस करना है। बोल रहा है कि देखिए घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, अगर 2 में से 0 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अंक संख्याएं और प्रतीक की श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक श्रृंखला दिया है। बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको नीचे देखिए ये बोल रहा है कि नीचे दी गई, ठीक है, अंक संख्याएं और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का पूछे गए आधार पर गणना कीजिए। और बोल रहा है कि गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी है जो कि संख्या भी है, प्रतीक भी है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंक भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रही है। वो आपको बताना क्या है कि सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या जिसके पहले क्या होना चाहिए, ये संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि और ठीक है बाद एक अन्य प्रतीक है, बाद में भी एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक हो गया, क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। अब देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर इस श्रृंखला में ऐसे बताना है कितने ऐसी प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है जिनके बाद भी एक प्रतीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है। संख्या के पहले क्या दिख रहा है, नहीं ये हमको प्रतीक दिखाना है ना। देखिए हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, हमको प्रतीक दिखा रहे हैं। प्रतीक के पहले प्रतीक होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक हो गया, प्रतीक दिख रहा है। हाँ प्रतीक दिख रहा है। देखिए प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है, प्रतीक हो गया। नहीं यहाँ स्टार को देखिए, स्टार दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक हो गया। प्रतीक के पहले एक संख्या हो गया, फिर उसके बाद में एक प्रतीक दिख रही है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है। उसके बाद में और देखिए, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक हो गया। प्रतीक के पहले एक संख्या हो गया, उसके बाद में एक क्या दिख गया, प्रतीक दिख रहा है। ऐसे दो हो गया और दिख रहा है। और इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, ये प्रतीक रखते हैं। प्रतीक के पहले संख्या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यानी प्रतीक के पहले संख्या होगा, उसके बाद में प्रतीक होना चाहिए, लेकिन ये तो संख्या क्या, ये भी नहीं हो रहा है। और आगे देखिए और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसमें ऐसी दो ही यानी प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और जिनके बाद ही प्रतीक है। कितने ऐसे प्रतीक हैं, तो दो हुआ है। तो दो को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, धीरे। धीरे जो है ना यहाँ पर शांत लय समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उत्तेजित है ना, इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, धीरे। धीरे जो है ना शांत लय कैसे समेत है, तो देखिए धीरे का समानार्थी शब्द क्या होता है, ये शांत होता है। उसी प्रकार से उत्तेजित का समानार्थी शब्द क्या होगा, यहाँ पर क्रुद्ध हो गया। क्या होगा, क्रुद्ध हो जाएगा। जिससे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये क्या लिखे हैं, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी, ये आपको समानार्थी हो गया है। ठीक है, समानार्थी। जिस प्रकार से उत्तेजित का भी क्या होगा, ये समानार्थी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं समानार्थी। ठीक है, ये समानार्थी हो गया है। ये क्या दिख रहा है, समानार्थी हो गया है। देखिए जिस प्रकार से धीरे, धीरे का समानार्थी क्या होता है, ये शांत होता है। उसी प्रकार से उत्तेजित का समानार्थी क्या होता है, यानी समानार्थी क्या होता है, तो क्रुद्ध होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये क्रुद्ध। ठीक है, एक क्रुद्ध होता है। क्या होता है, क्रुद्ध होता है। तो क्रुद्ध देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 दोस्त ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ है, सभी की लंबाई अलग अलग है। बी केवल 3 लोगों से, देखिए 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। ए ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है। अब बोल रहा है कि सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। ठीक है, सभी दोस्तों में से यानी तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 दोस्त है। इसमें दिया है कि 6 दोस्त हैं जो कि ए बी सी डी ई एफ है, में सभी की लंबाई अलग अलग है। यानी बी केवल 3 लोगों, देखिए 3 दोस्तों से लंबा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 दोस्त को रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या रखते हैं, 6 दोस्त को रख लेते हैं। जैसे यहाँ से 6 दोस्तों को, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 1 हो गया, यहाँ पर 2 को रख लेते हैं, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 को रखते हैं और यहाँ पर 5 को रखते हैं और यहाँ पर आपको देखिए 6 को रखते हैं। ठीक है, कितना, 6 दोस्त हो गया। यहाँ पर 6 दोस्त हो गया ना, देखिए 6 दोस्त हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 दोस्त हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी केवल, देखिए बोला ना, बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। बी केवल 3 दोस्तों से लंबा है। तो 3 को दोस्त ले कौन लंबा है, बी को। देखिए बी क्या है, 3 दोस्त ले लंबा है। तो 1 2 3 दोस्तों से लंबा दिख रहा है।
ठीक है, 3 दोस्तों से लंबा है, क्या है, बी है, बी को रख लिए। आगे देखिए, अब इनको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ए ई से लंबा है, जो ए है ना ए वो ई से लंबा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है, ए रखते हैं, ए को रखते हैं जो कि ई से लंबा है, तो ई से क्या है, लंबा है, तो ई से लंबा रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रख लेते हैं, ई से क्या दिख रहा है, लंबा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी केवल एक दोस्त से लंबा है, जो डी है ना डी केवल एक दोस्त से लंबा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, वो डी को रखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर डी हो गया है, ये डी आपको इधर डी आ गया, ठीक है, डी हो गया, क्या एक दोस्त ले लंबा होगा, केवल इस दोस्त ले लंबा है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि सी डी से लंबा है, जो सी है ना सी वो डी से लंबा है, तो डी से लंबा कौन हो गया, यहाँ पर सी हो गया, तो डी से लंबा को रखते हैं, डी से क्या हो गया, लंबा हो गया। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर लंबा है लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से क्या है, छोटा है, तो ई को यहाँ पर रख लेते हैं, नहीं ई से छोटा है ना, हाँ ई से सबसे छोटा है, ठीक है, ई से छोटा दिख रहा है, ई से सब छोटा दिख रहा है ना, ई से छोटा दिख रहा है, क्योंकि ई बड़ा है और ई से छोटा है, ये सब दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सबसे, देखिए सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर आपको एफ बच गया है, ठीक है, एफ। तो बोल रहा है कि सभी दोस्तों में से ना वो तीसरा सबसे लंबा है ना, तीसरा सबसे छोटा बताना है, क्या बताना है, तीसरा सबसे छोटा को बताना है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे क्या दिख रहा है, सबसे तीसरा छोटा कौन सा दिख रहा है इस लंबे में, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3, इसमें सी दिख रहे हैं, यानी सी ऐसी संख्या है जो कि तीसरा से क्या है, छोटा है। देखिए सभी दोस्तों में से, यानी सबसे, देखिए बोल रहा ना, यानी तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो तीसरा सबसे छोटा क्या दिख रहा है, देखिए 1 2, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 1 2 तीसरा, तीसरा आपको सी दिख रहा है, ठीक है, तीसरा क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। और यहाँ इधर से भी लीजिएगा तो 1 2 3, यानी इधर भी आपको सी छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो तीसरा सबसे छोटा क्या आएगा, सी आ गया। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 इधर से गिनेगा तो छोटा कौन सा दिख रहा है, तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। तीसरा सी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडोग्राम में से कौन सा वेंडोग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शिशु हो गया, नर हो गया और पिता हो गया, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको नर को रखते हैं, यानी मेल को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, ये नर हो गया है, क्या दिख रहा है, सबसे नर हो गया है, यानी नर, यानी सभी नर के अंदर में क्या आते हैं, पिता आते हैं, यानी सभी नर के अंदर में यहाँ पर क्या गया, पिता आता है, ठीक है, पिता गया है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, शिशु दिख रहा है। कुछ शिशु क्या होता है, नर भी होता है और कुछ शिशु क्या होता है, मेल भी होती है। जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं, शिशु को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक बार फिर से समझिए, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, नर दिख रहा है, ठीक है, यानी मेल हो गया। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, नर हो गया। नर के अंदर में पिता आते हैं, क्योंकि सभी नर क्या होते हैं, पिता के अंदर है, सभी जो नर है ना वो पिता होते हैं, ठीक है, ये पिता होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर शिशु हो गया, शिशु यानी कुछ शिशु जो है ना, कुछ बच्चे हो गए वो नर भी होते हैं और कुछ बच्चा यानी मेल भी होते हैं, मेल और फीमेल दोनों बच्चा होता है ना, तो इसमें क्या रखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आपको शिशु को रखेंगे, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित चित्र हेतु दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, एक चित्र दिए, इन चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन चित्र को दर्पण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक दर्पण दिख रहा है, ये दर्पण में देखते हैं। देखिए इस चित्र को क्या करते हैं, हम दर्पण देखेंगे, जब दर्पण में देखेंगे ये जो चित्र हुआ है ना, ये चित्र कैसे बनेगा, देखिए तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ये आपको इधर आ जाएगा और इसको आपको त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये आपको त्रिभुज ऐसा बन गया। देखिए इस प्रकार से बन गया। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये वास्तविक आकृति दिख रही है। जब इस चित्र को हम जब यहाँ पर आपको जब चित्र को दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना या चित्र है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहेगा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर देखिए गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए
तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में क्या बोल रहा है कि प्लस और माइनस को संख्या चिन्ह को बदलते हैं और यहाँ पर गुना और भागा को परस्पर बदल देते हैं। बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं, और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है, और भागा रखते हैं, हाँ भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब चिन्ह को बदल दिए। अब हमको समीकरण को सोल्व करना है, जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है, ठीक है। 36 गुना कितना क्या, 15 गया, फिर प्लस में कितना क्या, 175 आ गया, फिर भागा कितना क्या, ये 5 आ गया, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 11 हो गया, और यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए तो 5 3 15 50 25 है, ये 35 मिनट में कट गया, ठीक है। ये क्या कट गया, 35 मिनट में कट गया। जब ये 35 मिनट में कट गया तब इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों को गुना करते हैं, तो 36 को और 15 गुना करेंगे तो 400 कितना गया, 500 कितना गया, 40 आ गया, ये 540 आ गया, फिर प्लस में कितना गया, 35 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना गया, 11 आ गया, और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ लेंगे तो कितना देगा, ये 575 आ गया। तो 575 में से 11 को माइनस कर लेते हैं। जब 575 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पर 564 बच गया, ये 500 कितना बचेगा, 64 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, ये 564 हो जाएगा, ठीक है। तो 564 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 9 भागा 5 है, ठीक है, और प्लस 3 गुने 7 बराबर 22 है, और आगे दिया है कि इतना, देखिए 4 भागा 7 प्लस 2 गुने 15 बराबर 29 है, तो यहाँ पर 14 5 यानी 14 भागा 5 प्लस 35 गुने 9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको एक मान लीजिए एक समीकरण दिए, ठीक है। इन समीकरण को आपको समीकरणों को बराबर में क्या दिए, 22 दिए, यानी समीकरणों को हमको सोल्व करने के बाद में 22 आ जाना चाहिए। और बोल रहा है कि यहाँ पर भी समीकरण दिए, इसके बराबर में हमको क्या दे रहा है, 29 दे रहा है, इसको भी सोल्व करने के बाद में 29 आ जाना चाहिए। उसी प्रकार से बताना है कि जो समीकरण लिखा है ना, इन समीकरण का बराबर के बाद माइनस यानी चिन्ह बताना है, यानी क्या बताना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसको करते हैं, समीकरण को सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण का दिख रहा है, यहाँ पर देखिए भागा दिख रहा है, अगर इसको भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए 9 भागा कितना गया, 5 आ गया, फिर प्लस दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर 70 के कच भी रख लेते हैं, देखिए कच रख लेंगे। अगर इनको भी किसी प्रकार से गुण भाग करेंगे तो क्या 22 आएगा, नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, इस तरह से नहीं हो रहा है। जब इस जो आपको समीकरण दिया है, इस समीकरण तो ये जो आपको चिन्ह दिया है, वो चिन्ह से समीकरण सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यानी चिन्ह को बदलते हैं। एक बार चिन्ह को बदल कर देखते हैं। जब चिन्ह को बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम भागा की जगह पर गुना रख लेंगे, आगे दिख रहा है, फिर प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर आपको भागा रख लेंगे, ठीक है, और भागा के जगह और गुना की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। ये चिन्ह को पहले बदलते हैं, चिन्ह को बदलने के बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 आ गया, ठीक है, 9 गुना दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। हमको कितना लाना है, 22 लाना है। देखिए 22 आ जाएगा, कैसे आ गया, 9 5 कितना गया, 45 आ गया, ठीक है, और 45 में 3 से भाग लगाएंगे, कितना गया, तो 15 3 45, 15 गया, और 15 दिख रहा है, और 7 को जोड़िए, तो 15 में 5 20 है, और यहाँ पर 7 आ गया, तो प्लस में देखिए प्लस कितना दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया। तो इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, देखिए यहाँ पर 22 आ जाएगा ना, 22 आ गया। देखिए यहाँ पर 45 में 3 से भाग करेंगे तो कितना गया, 15 3 45, 15 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 22 आ गया। यानी इसका मतलब कि चिन्ह को बदलना होगा, ठीक है, यानी चिन्ह को बदलेंगे। तो सबसे पहले करते हैं, इनमें भी चिन्ह को बदलते हैं, यानी भाग की जगह पर गुना रखेंगे, और यहाँ पर प्लस की जगह पर भाग रखेंगे, और यहाँ पर गुना की जगह पर प्लस रख लेंगे। अब इनको भी चिन्ह को बदल दिए। अब क्या करते हैं, इनको भी सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 4 आ गया, फिर गुना कितना गया, ये 7 आ गया, फिर भागा कितना गया, 2 आ गया, फिर प्लस कितना गया, ये 15 आ गया, और बराबर में हमको कितना लाना है, 29 लाना है। अब देखिए तो कितना करते हैं, कि 7 चौक 28 आ गया, इनको 28 में ये 28 आ गया गुना, भाई भागा कितना गया, कि 2 हो गया, फिर प्लस कितना गया, ये 15 गया।
और बराबर में हमको 29 लाना है। अब देखिए कि 14 कितना है, 14 दूनी के 28 है, तो 14 मत में कट गया, तो 14 देखिए इधर आ गया और प्लस यहाँ पर 15 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 29 आ गया, कितना गया 29 आ गया। देखिए यहाँ पर 29 दिया है, यानी उसी प्रकार से क्या करते हैं, इनको भी रखेंगे, इनको भी क्या करते हैं, यहाँ पर चिन्ह को बदलते हैं। क्या करेंगे, इनका भी चिन्ह बदलिए। देखिए भागा की जगह पर गुना रखेंगे और इसके प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, और यहाँ पर गुना की जगह पर क्या रखते हैं, ये प्लस को रखते हैं, ठीक है, प्लस रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है, ठीक है, यानी 14 गुने कितना दिए 5, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, ये 35 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अब देखिए बराबर में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह इन्हीं के जगह पर तो बताना है कौन सा संख्या आएगा। अब देखिए तो 14.70 होता है, इनको हम 70 रख लिए, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, ये 35 दिख रहा है, ठीक है, और ये प्लस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 35 दूनी के 70 हो गया, ये 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है और प्लस में 9 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 11 गया। देखिए इसका मान कितना देगा, ये 14, यहाँ पर 14 भागा 5 प्लस यहाँ पर 35 गुने 9 का मान कितना ज्ञात कीजिए, तो मान कितना क्या 11 आ जाएगा। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक म्यूजिक सेट की मूल्य कीमत यानी 8000 है, उसकी कीमत देखिए इसको बोल रहा है ना कि उसकी कीमत 12% की कमी हो गई, ठीक है, कमी की गई और उसमें 25% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक म्यूजिक सिस्टम है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि म्यूजिक सिस्टम जिसमें यहाँ पर 8000 का है, उसका मूल कीमत कितने है 8000 है। अब उसमें क्या कर रहा है कि 12% की कमी कर रहा है, फिर यहाँ पर 25% की वृद्धि कर रहा है, तो उसका जो नई कीमत है ना, तो नई कीमत बताना है क्या आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं तो कीमत क्या रखते हैं, जैसे यहाँ पर उसका कुल कीमत कितना दिया है, देखिए ये 8000 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 8000 कुल कीमत की दिया है, यहाँ पर 8000 को रख लेते हैं, ठीक है, ये 8000 कुल कीमत दिया है। अब बोल रहा है कि 12% की कमी की गई। जब 12% कमी करेंगे यानी 100% होता है, तो 100 में से जब 12% घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 88% बचेगा, ठीक है, ये 88% हो गया। और बटा में कितना रखेंगे 100 को रखेंगे, फिर गुना करता है। अब आगे बोल रहा है कि की गई, फिर यहाँ पर 25% की वृद्धि की गई। जब 25% वृद्धि करेंगे तो 100 में 25 को जोड़ेंगे, जब 100 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना का 125% हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 100 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि नई कीमत ज्ञात करना है, तो नई कीमत ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 3 जीरो है, 1 जीरो से काट लिए, ठीक है। 8 को 88 को और 125 को ये आपस में करते हैं, गुना करते हैं। देखिए इनको सबसे पहले गुना करेंगे तो कितना क्या, ये 88 और यहाँ पर आपको ये 88,000 आ गया, ठीक है, और 88,000 में क्या करते हैं 10 ले भाग करेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर 10 बचा हुआ है, 10 ले भाग करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, ये कितना क्या 8800 आ गया, कितना क्या ये 8800 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए उसकी नई कीमत क्या हो गया, तो 8800 हो गया। तो 8800 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय 960 है तो उसकी आय यानी रुपए में कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का है ना वो 40% बचाता है। जब 40% बचाता है तो खर्च कितना करता है 60%, क्योंकि 100% होता है, 100% में ही आपको 40% बचा रहा है, यानी 100 रुपये में से 40 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना करे 60 रुपये खर्च रहा है, ठीक है। और उसको बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिया है, उसका आय, उसका जो व्यय है ना, उसका व्यय 960 रुपये है, तो उसकी जो आय है ना वो आय रुपये में बताना कितने होगी। देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं एक व्यक्ति की अपनी आय बचत, जब बचत कितना कर रहे हैं, ये आपको कितना कर रहा है बचत, तो बचत 9 यानी यहाँ पर आपको 40% कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च यहाँ पर आपको व्यय की भी कितना है 960 है। तो आप देखिए इनको क्या करते हैं, इनको व्यय रखते हैं, जैसे यहाँ पर कहते हैं व्यय हो गया। जब 40% खर्च बचाता है तो व्यय यानी खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च उसका कितना करता है तो 60% कर रहा है, ठीक है 60%, और बराबर में भी व्यय रखते हैं, तो व्यय कितना दिए 960 दिए, 960 दिए। अब कुछ नहीं करना है, ये 100% पर रखते हैं, ठीक है, ये 100% होता है ना, तो 100% बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर 960 दिख रहा है, ठीक है 960, और गुने कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको
960, हाँ बराबर में इधर रखते हैं। फिर इधर क्या करते हैं, 100 को इधर रख लेते हैं और गुना क्या करते हैं, 60 को इधर रख लेते हैं। अब एक दूसरे से गए तो 16 छक्का 96 हो गया, ठीक है। ये 16 छक्का 96, तो 16 मर्द में कट गया। और इसको गुना करेंगे 16 को 100 को, तो कितना गया, ये 1600 आ गया। कितना गया, 1600 रुपये आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 900, देखिए यदि उसका इतना व्यय हो गया तो व्यय के बाद में तो उसकी आय रुपये में कितनी होगी, तो यहाँ पर 1600 हो गया। तो 1600 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, मानिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ कंचे को 4 बॉक्स, देखिए यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर डी, यानी डी में यानी 6:3:7:5 के पैक में किया जाना है, ठीक है। यदि बॉक्स बी में से, देखिए बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम है तो यानी सभी बॉक्सों की कुल कितनी कंचे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि कुछ कंचे हैं, ठीक है। यदि है ना कि कुछ कंचे हैं जो कि 4 बक्से हैं, जो कुछ कंचे में 4 बक्से हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी तक दिया है जिसका अनुपात भी दिया है। अब बोल रहा है कि पैक किया जाना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि बक्से बी जो है ना, बी में 4, देखिए बी में बक्सा डी से, यानी बी में डी से 400 कंचे कम है। जब 400 कंचे कम है तो सभी बक्से में कुल कितने कंचे हैं आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले करते हैं, देखिए ए अनुपात दिया है, फिर यहाँ पर बी अनुपात दिया है, फिर यहाँ पर सी अनुपात दिया है, फिर यहाँ पर डी अनुपात दिया है, ठीक है। इन सब में क्या कहिए अनुपात कितने दिए, 6 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है और यहाँ पर 5 दिए, यहाँ तक अनुपात दिया है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि देखिए बी और डी से 4 कंचे कम है, ठीक है, 400 कंचे कम है। तो जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं बी और डी, तो यहाँ पर डी को रखते हैं, डी माइनस क्या करते हैं बी करते हैं और बराबर में कितना रखते हैं 400 कंचे कम है। तो जब 400 कंचे कम है तो डी का मान कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है और बी का मान कितना दिख रहा है यानी 3 दिख रहा है। तो अब इनका क्या रखते हैं, तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये 400 आ गया, देखिए ये 400 आ गया, यानी यहाँ पर कितना क्या माइनस करने पर 2 बराबर कितना गया, ये 400 आ गया। जब 2 बराबर 400 आ गया तो यहाँ पर एक, देखिए 2 बराबर जब 400 आ गया तो 1 बराबर कितना देगा, कि 200 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए इसको भाग कर लेंगे तो ये कितना गया, जब इसको काट लेंगे तो कितना गया, ये 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो 100 मर्त में इकाई आ गया ना, यहाँ पर कितना गया 1 इकाई बराबर, ठीक है। तो 2 इकाई बराबर इतना गया, तो 1 इकाई बराबर कितना गया, ये 200 आ गया, ठीक है। 2 दूनी के 4, 200 आ गया, यानी 1 बराबर 200 आ गया, ठीक है। तो जब 1 बराबर यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है, 1 यानी 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई बराबर क्या होता है, ये 200 आ गया, कितने का 200 आ गया, ठीक है, 200 आ गया। अब बोल रहा है कि ए बी सी इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। सबको जोड़ने के बाद में बोल रहा है ना कि यहाँ पर सबको क्या करेंगे, बक्सों को अनुपात में पैक किया जाता है। तो यहाँ पर सबको जोड़ते हैं, देखिए ए फिर प्लस बी फिर प्लस यहाँ पर सी दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर डी दिख रहा है, इनको सबको जोड़ते हैं, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, फिर प्लस 3 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, 7 दिख रहे, ठीक है, 7 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर कितने दिख रहे, 5 दिख रहे हैं। इनको जोड़ने के बाद में हमको कितना लेना है, 21 आ गया, कितना गया 21 आ गया। देखिए इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया 21 आ गया, ये कितना गया 21 आ गया। लेकिन 21 इकाई को आप रखेंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया 21 इकाई। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 21, ये इकाई, ठीक है, 21 इकाई आ गया है। सबको जोड़ने के बाद 21 इकाई बराबर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 200 दिख रहा है, ठीक है। 200 गुने कितना दिख रहा है 21 दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक इकाई का मान कितना दिए 200, लेकिन हमको 21 इकाई आ गया है। तो 200 में क्या करते हैं 21 ले गुना कर लेंगे, जब यहाँ पर गुना कर लेंगे तो कितना देगा 21 दूनी का कितना गया 42 आ गया, कितना है 4200 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि कुल कितने कंचे हैं, तो कुल यहाँ पर 4200 कंचे हैं। तो 4200 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।